हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज की क्लास में हम आर्ट बोर्ड से रिलेटेड क्वेरीज को क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करते हो फर्स्टली तो क्रिएट न्यू आ रखा होता है, इस पर आप क्लियर करते हो, ओपन करते हो तो यहाँ पे इस तरह से डिफॉल्ट में आपके क्वेरीज आ रखे होते हैं, हाइट विड्थ वगैरह। एंड यहाँ पे आपको आ रखा होता है आर्ट बोर्ड, हमेशा आप ओके करते हो। सिंगल आर्ट बोर्ड के साथ आपका ओपन होता है। यहाँ पे 4, 5 अगर आप अलग जितने भी आपको आर्ट बोर्ड चाहिए उतना अगर आप करके नंबर डाल के ओके करते हो तो आपको इस तरह से 4 आर्ट बोर्ड के साथ ओपन हो जाता है आपका इलस्ट्रेटर। इस तरह से आपका इलस्ट्रेटर ओपन हो जाता है। एंड आपको जैसे कभी ब्रोशर वगैरह बनाना हो, अलग अलग उसमें अलग 3, 4, 5, 6 पेज चाहिए, आर्टबोर्ड चाहिए, तो आप वहाँ इस तरह से यूज करते हो। आपको जब सिंगल चाहिए तो आप सिंगल आर्टबोर्ड पे ही बना लेते हो। तो इस तरह से अभी मुझे चाहिए तो मैं ऐसा कुछ 4 के साथ ऐड कर लिया। एक तो अलग अलग तरीके हैं इसके यूज करने के भी, ऐसा कुछ। एंड कभी आप अगर सिंगल भी, चलिए मैंने सिंगल के साथ ही, सिंगल आर्टबोर्ड के साथ ऐसा कुछ मैंने ओपन किया, तो क्या करूंगा अगर मुझे बाद में ऐड करना है ऐसा कुछ, मैं जाऊंगा विंडो में जाऊंगा और विंडो में यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड होता है। आर्टबोर्ड यहाँ पे आपको अभी दिखा रहा है कि आपने सिंगल एक आर्टबोर्ड ले रखा है, ऐसा कुछ। अभी मैं एक इस आर्टबोर्ड पे एक नंबर डाल देता हूं, जैसे मैं अभी 1 ऐसा कुछ एक मैंने नंबर डाल दिया। ये आपका एक आर्टबोर्ड है। इसमें अभी आर्टबोर्ड आपको यहाँ से आपने आर्टबोर्ड पैनल विंडो से ओपन कर लिया। आर्टबोर्ड आपको ऐड करना है 2, 3, 4। तो इस तरह से आप आर्टबोर्ड ऐड कर रहे हो। आपको किस सीक्वेंस में चाहिए आर्टबोर्ड, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जाकर, कैसा कुछ सीक्वेंस चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ ले लो। तो आपको अच्छा ऐसे अभी इस तरह से देखोगे मैंने 4 अभी इसमें डाल दिया है नंबरिंग। यहाँ पे भी आपको 1, 2, 3, 4 आपको और चाहिए, 5, 6 आपको और चाहिए, तो इसको 5, 6 भी करके आप ऐसा कुछ, एंड देन आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। इसको 5 कर दो, आप इसको 6 कर दो। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में कैसा कुछ रखना है तो यहाँ से आप ऐसा कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा रखना है। आपको किस तरह का रखना है सीक्वेंस, यहाँ से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रखना है। इस वे में रखना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको जैसा भी इस यहाँ से आप सीक्वेंस ले सकते हो कि 1, 2, 3, 4 स्ट्रेट में रखना है, तो यहाँ से आप सीक्वेंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से आर्टबोर्ड का। एंड अगर कभी आपको आर्टबोर्ड पे डिजाइन बना रहे हो, कभी आपको लगता है कि यार ये 4 नंबर का जो आर्टबोर्ड है इसे मुझे 2 नंबर के बाद रखना है, तो ऐसा कुछ मैं जाऊंगा और ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ये जूम हो जाता है। ऐसा कुछ मैं जाऊंगा और 2 नंबर के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, इसे ड्रैग करके डाल दूंगा। अभी आपका शो नहीं हुआ है, यहाँ पे जाओगे ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे आप देखोगे 1, 2, 3, 1, 2 के बाद डायरेक्ट 6 नंबर का आपका आ चुका है ये। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो अपने आर्टबोर्ड को, ऐसा कुछ करके ड्रैग करके यहाँ से आप रिप्लेस भी कर सकते हो। इस तरह से आप इनका सीक्वेंस को आप ऊपर नीचे भी जा सकते हो। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ आप अपने आर्टबोर्ड को प्लेस करो, अपने डिजाइन्स बनाओ। तो इस तरह से आप आर्टबोर्ड का यूज करोगे। कभी आपको इस तरह से आपका आर्टबोर्ड का यूज होगा। आपको इसके अलावा अगर अलग से आर्टबोर्ड ऐड करना हो, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करना है ऐसा कुछ मैंने डिलीट कर दिया। अगर मुझे इसी में ऐड करना हो आर्टबोर्ड, मुझे अगर ऐड करना हो, आप ऐसा कुछ अल्ट और ओ के साथ आप कॉपी, अल्ट ओ करने के बाद आप अल्ट क्लिक करके एंड ऐसा कुछ आप चाहो इसको कॉपी लिख सकते हो, आर्टबोर्ड 1 कॉपी, एंड ऐसा कुछ आप कॉपी लग सकते हो। जब आप इस तरह से कॉपी लोगे तो अभी आप देख रहे हो कि आपका जो 1 है वो भी इसके साथ साथ, मतलब जो भी आपके आर्टबोर्ड पे डिजाइन है वो भी कॉपी हो रहा है। आप चाहते हो कि ये चीज कॉपी ना हो तो मैं अंडू करता हूं। यहाँ पे आप मूव आर्टवर्क, यहाँ पे आपको मूव आर्टवर्क विथ आर्टबोर्ड मीन्स जो भी डिजाइन है वो भी आपका कॉपी हो जाएगा। आप ऐसा अगर नहीं चाहते हो देन आप इसको क्लिक करो, ऑफ कर दो एंड देन कॉपी करो। आपका सिर्फ और सिर्फ पेज आपका आर्टवर्क कॉपी हो रहा है। एंड अगर आपको आर्ट के साथ चाहते हो, सारे आर्ट जो भी इस पे बने हैं उसके साथ चाहते हो, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करके रखो, देन कॉपी करो। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को, आर्ट बोर्ड को आप कॉपी कर सकते हो। फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐसा कुछ बाहर आ जाओगे। तो इस तरह से आप शिफ्ट और ओ को यूज करके एंड किसी भी पेज को आप अल्ट के साथ ऐसा कुछ
अल्ट के साथ कहीं भी कॉपी कर सकते हो। अल्ट के साथ कॉपी करते ही बीच में आप अगर शिफ्ट क्लिक कर देते हो तो ये स्टेट जाएगा, ऐसा कुछ। अल्ट के साथ ऐसा कुछ आप कॉपी करोगे, अगर बीच में शिफ्ट भी क्लिक कर लेते हो तो आपका स्टेट ऐसा कुछ कॉपी हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये पेज आपका जाएगा। नहीं तो आप कहीं भी इस पूरे स्पेस में आप कहीं भी जाके ऐसा कुछ कॉपी करके रख सकते हो। शिफ्ट कॉपी क्लिक करने पे ये सामने सामने ऐसा कुछ आपका कॉपी होगा। ये इधर उधर इसका प्रोपोर्शन इधर उधर मूव नहीं होगा स्पेस में, यहाँ के इस ग्रे स्पेस में। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप आर्ट वर्क का यूज करोगे। आपको कभी भी इसी में कभी भी आपको अगर इस तरह से, चलिए मैं अब अंडू कर लेता हूं, आपको किसी पेज का अगर रिसाइज करना है, जैसे अभी 6 नंबर को या 3 नंबर को मुझे रिसाइज करना है, फिर से मैं शिफ्ट ओ करूंगा और यहां से मैं ऐसा कुछ किसी भी पेज को रिसाइज कर सकता हूं, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ मैं गया एंटर करूंगा तो यहां से ये ओपन होकर के आ जाएगा। यहां से हाइट विड्थ मुझे चेंज करना है, मुझे 500 कर देना है या मुझे यहाँ से 800 कर देना है, तो यहाँ से मैं ये चीजें क्लिक कर सकता हूँ। ये XY का प्रोपोर्शन है एंड यहाँ से मैं 5/6000 ऐसा कुछ कर देता हूँ। हाइट विड्थ यहाँ से ये पिक्सल्स है, इसको अगर चेंज करना है आप कर सकते हो। बाकी चीजें आप देख लोगे इनको यूज करके। यहाँ पे आर्टबोर्ड 6 है, कस्टम है, यहाँ पे आपको पेज वगैरह दिखा रहा है, कौन सा कोई पेज चाहिए, तो बाकी डिफॉल्ट सेटिंग रहने दो। ऐसा कुछ आप ओके करोगे तो मैंने वहां पे चेंज कर दिया, तो ऐसा कुछ 500/600 में ऐसा कुछ ये चेंज हो गया। तो आप इस तरह से डिफॉल्ट पेज आप चेंज साइज भी चेंज कर सकते हो। शिफ्ट ओ करके इंटर करोगे, वहां पे आपको जो भी साइज दे दोगे ऐसा कुछ आपका साइज चेंज हो गया। अभी इसी में मुझे अगर 2-3 आर्टबोर्ड को साथ में कॉपी करना है, मुझे अगर चाहिए कि मैं इन दोनों आर्टबोर्ड को ऐसा कुछ कॉपी करूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अभी शिफ्ट प्लस ओ ऐसा कुछ करूंगा। फिर से अभी मैं इन दोनों को ऐसा कुछ साथ में सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन इनको मैं ऐसा कुछ, अभी इसमें मुझे अलग से भी कोई शिफ्ट ओ करने के बाद चाहिए तो मैं ऐसा कुछ पेज ऐड कर सकता हूं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ मैं पेज ओके करके इंटर करके यहाँ ऐसा कुछ ओके कर दूं, मैंने पेज ऐसा कुछ एक ऐड कर दिया। ऐसा कुछ करके भी मैं पेज ऐड कर सकता हूं। फिर से मैं शिफ्ट ओ करता हूं, ये 2 पेज मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट करता हूं एंड ऐसा कुछ मैं 2 पेज सेलेक्ट करता हूं और इनको मैं ऐसा कुछ अल्ट के साथ कॉपी किया, अल्ट और शिफ्ट मैंने क्लिक करके रखा है, ऐसा कुछ मैंने कॉपी कर लिया। तो ये भी एक तरीका है, आप 2-2, 3-3 पेज ऐसा साथ में कॉपी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ आप आर्टबोर्ड बनाओगे एंड कभी आपको, अब इसमें इतने कुछ बताने के बाद अभी इसमें आपको कभी जूम करना हो, मैं डिजाइन बना रहा हूँ, अचानक मुझे बहुत जूम करके काम करना है या पूरे फिट करना है किसी एक आर्टबोर्ड को, मैं 5 पे 6 पे काम कर रहा हूँ, मुझे किसी एक को फिट करना है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आप डबल क्लिक करोगे, ये आर्टबोर्ड 3 आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आर्टबोर्ड 5 आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक को करोगे आर्टबोर्ड 4 आ गया। तो इस तरह से आप डबल क्लिक करोगे और वो पेज आपके सामने आ जाएगा। ऐसा डिफॉल्ट भी आप जूम करके काम करते हो, ऐसा कुछ मैंने जूम कर लिया, काम कर लिया, और वैसे भी आप जूम कर सकते हो। इसके अलावा ये तो आपका जूम करने का है ही, इसके इस तरह से आप जूम कर लोगे। अभी मैंने जैसे इसे जूम कर लिया, यहाँ से ऐसा कुछ आप रीनेमिंग कर सकते हो किसी पे भी डबल क्लिक करके। एंड अगर मुझे इसके सेटिंग में जाना है तो ऐसा कुछ मैं क्लिक करके थोड़ी देर सिंगल क्लिक करके एंड देन ऐसा कुछ मैं इसके सेटिंग में भी जा सकता हूँ। आर्टबोर्ड का आपको ऑप्शंस आ जाएगा, मुझे इस 4 नंबर में जाना है, ऐसा कुछ आप आर्ट क्लिक करोगे यहाँ पे एंड इस तरह से आपको सेटिंग्स इसके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिया, यहाँ बॉक्स जैसा बन के आया एंड इस तरह से मैं आर्टबोर्ड ऑप्शंस इस सेटिंग में जाऊंगा। विड्थ, हाइट, ये सारी सेटिंग्स मुझे अगर चेंज करने हैं, यहाँ से अगर अलग मुझे पैनल कोई ओपन करना है, मुझे अलग साइज लेना है, जैसे NTSC है, पाल है, तो यहाँ से आपको कोई आईफोन वगैरह के लिए बनाना है डिजाइन, सैमसंग, अलग अलग ये साइज जो आ रहे होते हैं, तो उस तरह से आपको साइज लेना है। अगर चेंज करना है आर्टबोर्ड का साइज अलग, ये बाकी की सेटिंग्स अगर चेंज करनी है तो ऐसा कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, आप जूम भी कर सकते हो, यहाँ पे किसी पे भी जाओ ऐसा कुछ एंड आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक यहाँ से आप ऐसा कुछ जूम भी कर सकते हो एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधानी से ऐसा कुछ क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका आर्टबोर्ड भी ओपन हो जाएगा इस एरिया पे, अगर आप क्लिक करके रखते हो तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। मैं अभी इस पे जाता हूँ, ऐसा कुछ मैं क्लिक करके सिंगल क्लिक ही थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखता हूँ, सिंगल क्लिक ही। यहाँ पे मैं गया 5 नंबर पे, ऐसा कुछ क्लिक करके रखा
ऐसा कुछ ये सेटिंग ओपन होकर के आ गया, यहाँ से मैं सेटिंग कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप इसका यूज करोगे एंड आप डिज़ाइंस बनाओगे आर्ट बोर्ड पे। बाकी चीज़ें मैंने क्लियर कर ही दी हैं। अब एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, बाई चांस मैंने ऐसा कुछ एक डिज़ाइन बना लिया किसी आर्ट बोर्ड पे, या ऐसा कुछ मैंने अलग यहाँ से एक शेप ले लिया। इस शेप को मैं लेने के बाद, कोई भी शेप मैं ऐसा कुछ शेप लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर दूँ। ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पे आर्ट बोर्ड, कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड, तो ये आपको इस तरह से शेप लेकर उसको आप आर्ट बोर्ड बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये एक नया आर्ट बोर्ड बन गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड कर दोगे। ये आपने अलग से एक कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड अपने शेप को कर दिया। इस तरह से आप अलग अलग डिजाइन बनाओगे, अलग अलग चीजें बनाओगे। एक अभी मैं एक नया अगर ऐसा कुछ आर्ट बोर्ड लूँ, ऐसा कुछ मैं एक आर्ट बोर्ड लेता हूँ, इस पे मैं एक नया ऐसा कुछ डिजाइन बनाता हूँ। अगर आप ऐसा कुछ कोई नया डिजाइन बनाते हो, कुछ भी अगर शेप बनाते हो, लोगो बनाते हो, कोई भी आप ऐसा कुछ अगर डिजाइन बना रहे हो, डिजाइन बनाने के बाद आप चाहते हो कि ये बाकी, मैं सिर्फ इस डिजाइन को किसी को भेजना है PNG या किसी भी फॉर्मेट पे भेजना है, आप सिर्फ लोगो भेजना चाहते हो, बाकी का स्पेस आपको व्हाइट स्पेस नहीं भेजना है, ऐसा कुछ आप इसे डिजाइन को सेलेक्ट करोगे, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओगे, आप ऐसा कुछ पेज को सेलेक्ट करोगे, सॉरी पेज को ऐसा सेलेक्ट करोगे आप। डिजाइन पेज को सेलेक्ट करने के बाद एडिट आर्ट बोर्ड पे जाओगे, यहाँ पे आपको यहाँ टॉप में आपको फिट टू आर्ट बोर्ड बाउंड आ रखा होता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिजाइन है, सिर्फ आपका ऐसा कुछ डिजाइन का एरिया सेलेक्ट होगा, बाकी की जो व्हाइट स्पेस है वो गायब हो जाएंगी। इस तरह से आप इस चीज का को किसी को इस तरह का लोगो हो या कोई भी डिजाइन हो, आप किसी को भेज सकते हो। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आर्ट वर्क लोगे, आप डिजाइन बनाओगे, इस चीज का प्रैक्टिस करोगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर लोगे, लाइक करना नहीं भूलोगे। यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लोगे सब्सक्राइब बटन से, एंड यहाँ आई आइकन से जाकर के बाकी की क्लासेस देख सकते हो। आप अभी तक की इलस्ट्रेटर की सारी सीरीज देख सकते हो, सारी क्लासेस देख सकते हो। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि फ्यूचर की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।